विद्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो का ये विज्ञापन संख्या है। आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों स्कूल ऑफ एक्सेलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु ये आवश्यक सूचना है। शिक्षकों की बहाली हेतु ये आवेदन प्रक्रिया है जो बोकारो जिला का है। बोकारो जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो जिला का ये संविदा पर आधारित शिक्षकों की बहाली हेतु यह एक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो आइए, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो संविदा कर्मी के रूप में काम करना चाहते हैं शिक्षक के रूप में, वो इस आवेदन को कर सकते हैं। तो एक एक करके सारे जानकारी को प्राप्त करते हैं। बने रहे मेरे चैनल पर। देखिए, यहाँ कहता है कि आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों इसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें लिखे थे कमिंग सून, वैकेंसी कमिंग सून। तो वही से संबंधी ये बोकारो जिला का ये निकाला है। तो देखिए, यहाँ पर कहते हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या इतना के अंतर्गत उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी आदर्श योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये इन विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली होनी है। अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के ये आवेदन प्रक्रिया है। तो देखिए कितना सीट है, किसके लिए कितना है। तो यहाँ बात किया जाए तो यहाँ के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी ये देखिए ये, और पोस्ट ग्रेजुएट में होता है सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होता है। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, इसमें से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, और यहाँ देखिए फिजिकल एजुकेशन। ये इतना सारा सब्जेक्ट है और इतना पोस्ट है। किस विषय के लिए कितना पोस्ट है आप खुद देख सकते हैं। इसके अलावा किसके लिए कितना सीट है, रिजर्वेशन देखिए BC1 BC2 MBC BC1, ये आपका ST SC के लिए कितना सीट किसके लिए है आपका यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ। ये और सब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ देखिए ये किसके लिए, TGT के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए है। तो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ये देखिए टोटल पद यहाँ देखिए वैकेंसी, और किसके लिए, जनरल के लिए कितना है, BC1 BC2 के कितना है, ST SC के लिए कितना है, ये सारा ये पोस्ट दिया हुआ है। आप बढ़िया से देख लीजिए। अब चयन हेतु विद्यालयों में सूची प्रविष्टि के रूप में संलग्न देखिए क्या क्या चाहिए आपको। जैसे इसको आवेदन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक यदि आप बनना चाहते हैं, PGT के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके लिए कम से कम क्या चाहिए से सुनिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में जिसमें चयन होना है, मैंने जिस विषय में आप चयन होना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, उस तरह से जिसमें आप चयन होना चाहते हैं उसमें से कम 50% होना चाहिए स्नातकोत्तर की डिग्री। परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में न्यूनतम देखिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, 45%। ठीक है, मतलब यदि आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% होना चाहिए, और अन्य के लिए देखिए यहाँ पर है क्या है 50%। ठीक, उसके बाद साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed तो होना ही चाहिए। टीचर बनने के लिए B.Ed जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आप TGT टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए न्यूनतम कम से कम 45% के साथ स्नातक होना चाहिए, और उसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 40% होना चाहिए। ठीक, अब आगे B.Ed तो होना ही है ना। देखिए ये अर्हताधारी जो है तो इसके अंतर्गत होगा। और उम्र के बात किया जाए तो अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष और 55 वर्ष, मतलब
कि 21 साल और 55 साल, अधिकतम 55 साल और न्यूनतम 21 साल उम्र का आकलन 31 दिसंबर 2022 से किया जाएगा। मतलब 31 दिसंबर 2022 को आपको कम से कम 21 साल हो जाना चाहिए और अधिक से अधिक 55 साल। 55 साल तक वाले भी नौकरी कर सकते हैं। आरक्षण जो है, आरक्षण क्या कहता है कि जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। ये आरक्षण कोटा में बहाल होने का ये नियम है, इसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ देखिए, संविदा पर यदि आप चाहते हैं पीजीटी में तो आपको जो पैसा मिलेगा, मानदेय मिलेगा 27,500 और स्नातक प्रशिक्षित के लिए आपको 26,250 रुपया। कितना मिलेगा? 26,250 रुपया। ये है मानदेय। ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है? देखिए, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ गए। मेधा सूची बनेगा और आपका साक्षात्कार और व्यवहारिक कक्षा का अवलोकन के बाद होगा। चयन हेतु निर्धारित शर्त क्या है? देखिए, चयन हेतु निर्धारित शर्त क्या है, आगे देखते जाइए। यहाँ देखिए, देख रहे हैं, यहाँ देखिए, संविदा आधारित चयन के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी एक करारनामा के आधार पर किया जाएगा। यह एकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। एकरारनामा कितना दिनों के लिए होगा, कितना महीनों के लिए? 11 महीनों के लिए होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा, सुन लीजिए। यहाँ देखिए, चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा। आपका कार्यकलाप का मूल्यांकन होगा। संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। मतलब यदि असंतोष पाया जाता है, कार्य के प्रति लापरवाही पाया जाता है, तो शैक्षणिक सत्र जो आगे का शैक्षणिक सत्र होगा उसमें विस्तार आपको नहीं किया जाएगा। और यदि संतोषप्रद आपकी सेवा रहता है तो विस्तार किया जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा? यहाँ देखिए, जो आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या प्रक्रिया है। यहाँ देखिए, क्या कहता है कि आवेदन को विहित प्रपत्र में, नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो विहित प्रपत्र में दिनांक 8 मार्च 2023, देख लीजिए कितना है, 8 मार्च 2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। मतलब जो आवेदन आप भरेंगे और भेजेंगे वो कम से कम 8 मार्च 2023 तक पहुंच जाना चाहिए, 5 बजे तक शाम। क्या कहता है, साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साधारण डाक से आवेदन भेजना नहीं है, साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ठीक है, देखिए ये इस साइट है www.bokaro.nlc.in पर इस जो विस्तृत विज्ञापन का जो आवेदन प्रपत्र का प्रारूप है उसको आप देख सकते हैं। चलिए आपको हम दिखाएंगे आगे। यहाँ देखिए, परीक्षा शुल्क के बारे में बात किया जाए और चयन शुल्क के बारे में बात किया जाए, दोनों एक ही है, परीक्षा शुल्क या चयन शुल्क। ठीक है, चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 100 रुपया। परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया होगा। ठीक है, निर्धारित की जाती है 50 रुपया है, 100 रुपया है। आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आप किस श्रेणी में है। आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो के नाम से पेबल एट बोकारो स्वीकार किए जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट, किसके नाम से होगा? देखिए पदनाम होगा पेबल एट बोकारो। ठीक, आगे बढ़े। पात्रता, देखिए चयन की पात्रता क्या है।
यहाँ देखिए, चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्ण औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना या प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापन पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। इसको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप वहाँ से बढ़िया देख लीजिएंगे। अब यहाँ देखना है कि जो स्कूल है कहाँ पर है। स्कूल देखिए, ये स्कूल है जिला अंतर्गत आदर्श विद्यालय योजना के तहत संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों हेतु चिन्हित विद्यालय। देखिए, ये इन विद्यालयों में आपका बहाली होगा। स्कूल का नाम देखिए, और यह स्कूल किस प्रखंड में है वो दिया हुआ है। देखिए ये है, ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड काउंटेड बेसिस इन 80 स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। मैंने 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में जो टीचरों शिक्षक को चयन होगा वो है। और 325 ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय फॉर सेशन 2022-23 और 23-24। ये देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए कैसे भरना है। भरना आपको, और जितना भी आप लिखेंगे वो सारा कैपिटल लेटर से लिखना है, सब का सब कैपिटल लेटर से। 1 फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर 1 पोस्ट। ठीक है, इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किसके लिए आप आवेदन करते हैं, पीजीटी के लिए कि टीजीटी के लिए। और सब सुंदर सुंदर अक्षर में कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे। 1 बॉक्स ब्लैंक बिटवीन फर्स्ट नेम मिडिल नेम, है ना। यहाँ पर ये जो कह रहा है उसको आप भरना है। यहाँ पर ये आवेदन प्रारूप है, समझिए। देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ देना है। तो जो भरना चाहते हैं, जो कैंडिडेट भरना चाहते हैं भर दीजिए। इसका जो नियम है उसका फॉलो कीजिए और आप एक शिक्षक बनिए। शिक्षक समाज के विकास में, समाज को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो बनना चाहते हैं शिक्षक, जो शिक्षक रूप में कार्य करना चाहते हैं और ये संविदा कर्मी के रूप में कार्य करना चाहते हैं वो भर दीजिए। देखिए ये फॉर्म हुआ, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं।